ओम शांति। आज हमारा सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सारे कल्प में हम सभी ने अनेक आत्माओं के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति की, लेकिन इस संगम युग में डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने का हमें गोल्डन चांस मिला है। तो इस गोल्डन चांस का हमें पूरा लाभ लेना है, क्योंकि परमात्मा को जब याद करते हैं तो एक सेकंड याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। इतनी भारी कमाई एक सेकंड याद करने से मिलती है। तो उनको जितना हम याद करते हैं उतनी अविनाशी कमाई जमा होती रहती है। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो उसमें कभी कभी थोड़ी सी रुचि हमारी कम होने की संभावना होती है। इसलिए उस योगाभ्यास में निरंतर हमारी रुचि बनी रहे, इसलिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, वो वैरायटी चाहता है। हमेशा जीवन में उमंग उत्साह अनुभव तब होता है जब उसको वैरायटी मिलता है। तो भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या गुह्य राज हैं। पहला कारण ये है कि इस साकारी दुनिया में अगर हमारा किसी आत्मा के साथ थोड़ा सा लगाव और झुकाव होता है, बुद्धि बार बार उनके तरफ जाती है, परमात्मा से हटकर उनके तरफ जाती है, तो उस लगाव से मुक्त होना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए वो विशेष संबंध बाबा के साथ अनुभव करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। तो जब हम वो संबंध परमात्मा के साथ अनुभव करते हैं तो उस आत्मा से हम डिटैच हो जाते हैं, उस सूक्ष्म बंधन से हम फ्री हो जाते हैं। इसलिए अनेक आत्माओं के साथ हमारा अनेक जन्मों का हिसाब किताब होता है, उसके कारण ये संभावना हो सकती है। लेकिन उस सूक्ष्म बंधन को छोड़ने के लिए वो संबंध भगवान के साथ अनुभव करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हमारी बुद्धि डिटैच होती है और भगवान के साथ अटैच होती है। और दूसरा कारण, हर एक जन्म में हमारा अलग अलग रोल होता है। सारे कल्प में हम विभिन्न रोल बजाते आए हैं। बाबा ने बताया है कि आधे जन्म लगभग हमारे मेल के होते हैं और आधे जन्म हमारे फीमेल के होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन जो अलग अलग हमारे रोल अलग अलग जन्मों में होते हैं वो अच्छी तरह से हम बजा सकें, वो कला या वो विशेषता आत्मा में होनी चाहिए। वो हमें परम धाम रूपी घर वापस जाने के पहले आत्मा में भरनी है, ताकि हम
जो भी रोल मिले उसको अच्छी तरह से बजा सकें। तो उसके लिए भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हैं, तो वो संस्कार आत्मा में स्वतः ही भर जाता है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो बाद में अपनी माँ का स्तन से दूध पीने के लिए ऑटोमेटिक स्तन के पास पहुँचता है, तो उसमें वो संस्कार है। तो ऐसे हमारी आत्मा में वो संस्कार भरने हैं अलग अलग रोल बजाने के। तो उसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहने की कला हमारे पास होना चाहिए। अभी भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने की विधि क्या है? बाबा ने सूक्ष्म वतन रचा है। क्यों रचा है? बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम कर सकें, उसके लिए सूक्ष्म वतन रचा है। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हमें अनुभव करना है, और मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हूँ और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसा हमें अनुभव करना है। अगर आपको वो थोड़ा सा कठिन लगता है तो इस साकारी दुनिया में भी बाबा के साथ वो संबंध अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म वतन में अनुभव करने से क्या लाभ होता है? बुद्धि हमारी वहाँ बाबा से जुड़ जाती है और इस साकारी दुनिया से बुद्धियोग टूट जाता है, न्यारा होता है। इसलिए वो हमें मदद करता है। तो बाबा का गायन है पारस नाथ। वो एक ही ऐसे नाथ हैं जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगम युग में भगवान के संग में रहना है और इस संसार में रहते हुए भगवान को अपना संसार अनुभव करते जाना है। तो सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करना है। तो अमृत वेले जैसे आँख हमारी खुलती है तो बाबा को हमें गुड मॉर्निंग करना है। उसके बाद पहला संबंध हमें पिता के रूप में अनुभव करना है। भगवान मेरे परम पिता हैं। उनके गोदी में छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बैठो, उनके गोदी में खेलो, उनकी अंगुली पकड़ कर चलो। तो बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची हमें अनुभव करना है। क्योंकि जो बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे होते हैं वो बाप का नाम बाला करते हैं और बाप भी उनको पूरा वर्षा देते हैं। इसलिए मैं बालक 100 खजानों का मालिक हूँ। मैं आत्मा बालक हूँ, लेकिन मेरा बाप जो है शिव, उनके 5 जो खजाने हैं उन खजानों का मैं मालिक हूँ। तो उन खजानों का हम यूज़ करते जाते हैं। बाप से वर्षा हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है और ब्राह्मण जीवन को हम एंजॉय करने लगते हैं।
दूसरा संबंध है भगवान मेरे परम शिक्षक हैं। देखो, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान स्वयं हमें साकार रूप में आकर पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम सभी आत्माएं इतने भाग्यशाली हैं जो स्वयं निराकार भगवान हमें दूर देश से आकर हर रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं। ज्ञान के गुह्य रहस्य बड़ी सरलता से, प्यार से हमें समझाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दूरंदेशी और दिव्य बनती जाती है, हंस बुद्धि बनती जाती है और परमात्मा हमारी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। ज्ञान रत्नों की साहूकारी हमारे पास होती है। इसलिए हमें जो परम शिक्षक पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो हमें होमवर्क देते हैं वो होमवर्क हर रोज पूरा करके ही मुरली क्लास में आना है। क्योंकि टीचर को कौन से स्टूडेंट प्यारे लगते हैं? जो टीचर होमवर्क देता है, जो होमवर्क करके आते हैं, उनके सिर पर टीचर का हाथ होता है, और वही स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो हमें हमेशा नशा रहे कोई महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा हमारा टीचर नहीं है। हमारा टीचर स्वयं भगवान है। हमें हर रोज वो मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। और इसके बाद तीसरा संबंध है। तीसरा संबंध है भगवान मेरे सद्गुरु हैं। भक्ति मार्ग में छोटी सी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए हम कितना प्रयास करते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं। परम सद्गुरु बनकर वरदानों से पालना हमें दे रहे हैं। वरदानों से पालना, अनुभव करना अर्थात थोड़ी सी मेहनत करना और बहुत प्राप्ति प्राप्त करना, इसको कहते हैं वरदानों से पालना, अनुभव करना। तो हमें जब भी हम सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं या घर से बाहर सेवा क्षेत्र पर जाते हैं, तो बाबा के रूम में हमें जाकर बाबा को परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। सद्गुरु के वरदानी दृष्टि से मैं अनेक वरदान प्राप्त कर रहा हूँ, शक्तियाँ भी प्राप्त कर रहा हूँ, और मेरे सद्गुरु का हाथ मेरे इस मस्तक पर सदा रहता है। और सारे दिन भर में हमें सद्गुरु की छत्र छाया में चलना है और पलते रहना है। और जो सद्गुरु ने हमें वरदान दिया है, उस वरदान को पालन भी करना है और
जो मंत्र हमें दिया है मन मना भव का, उस महामंत्र का जाप भी करते रहना है। तो सद्गुरु को कौन से शिष्य अच्छे लगते हैं, फॉलोअर्स अच्छे लगते हैं? जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, महामंत्र का जपा जाप करते हैं और वरदानों में बहुत अच्छी तरह से पलते हैं। तो भगवान को हमें सद्गुरु के रूप में अनुभव करके स्वयं को वरदानों से भरपूर अनुभव करना और वरदानी मूर्त स्वयं को अनुभव करते जाना जरूरी है। क्योंकि आगे चलकर जैसे बाबा का पाठ अभी चल रहा है, ऐसे हम बच्चों का पाठ चलेगा। तो वरदानी मूर्त हम बनेंगे तो हमारी 2 घड़ी की दृष्टि अनेक आत्माओं को राहत देगी। हमारे 2 वरदानी बोल अनेक आत्माओं को सुख पहुंचाएंगे, शांति का दान भी हम कर सकेंगे। तो त्रिमूर्ति बाप से ये 3 संबंध, बाप, टीचर, सद्गुरु, बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है।